हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सृष्टि स्टडी पॉइंट में। और आज मैं आपसे बात करूंगी सुपर टेट की परीक्षा देने के बाद जब हम उसमें पास हो जाते हैं तो हमारी मेरिट किस प्रकार बनती है, जिससे कि जब कभी भी प्राथमिक शिक्षक की वैकेंसी निकले तो उसमें हम अपनी मेरिट बनाकर ये जान सकें कि हम किस पोजीशन पर आ रहे हैं। आज मैं इस पर विस्तार पूर्वक आपसे बात करूंगी, लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। अंत तक बने रहिए मेरे साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली जितनी भी मेरी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, जब हम सुपर टेट की परीक्षा पास कर लेते हैं, यानी कि जब हम ग्रेजुएट हो जाते हैं, ग्रेजुएट होने के बाद हम कोई प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और प्रशिक्षण के बाद हमें देना होता है टेट, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे बात भी की है। जब हम टेट दे देते हैं तो टेट के में पास हो जाने के बाद हम एलिजिबल हो जाते हैं सुपर टेट की परीक्षा देने के लिए। जब हम सुपर टेट की परीक्षा देते हैं और उसमें भी पास हो जाते हैं, यानी कि जो क्राइटेरिया बनाए गए हैं उसके अंतर्गत हम पास हो जाते हैं, फिर हमें सबसे बड़ी चिंता होती है अपनी मेरिट की, कि अब हमारी मेरिट किस तरह से बनेगी। तो मैं आपको बता दूं, आपकी मेरिट जो बनेगी प्राथमिक शिक्षक की जब भी भर्ती निकलेगी, उसके लिए जो मेरिट बनेगी वो मेरिट बनेगी आपकी एकेडमिक, यानी कि आपके जो ये हाई स्कूल के जितने भी आपके मार्क्स होते हैं उसके अंतर्गत, इंटर, ग्रेजुएशन और जो बीएड बीटीसी या डीएलएड आपने किया है उसके अंतर्गत, ये तो सारे आते हैं एकेडमिक में। और इसके साथ फिर आपके मार्क्स जुड़ते हैं सुपर टेट के। तो इन सब को ही जोड़कर आपकी मेरिट बनाई जाती है। अब मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से शुरू से बताती हूँ किस तरह से इन सब की मेरिट जोड़ी जाती है, और आपको एक अंक बता दिए जाते हैं कि आपकी इतनी मेरिट बन रही है। तो इसमें एक बात और है, टेट का कोई रोल नहीं होता। टेट केवल इसलिए होता है कि आप जब टेट पास कर लेंगे तो आप सुपर टेट की परीक्षा में बैठ सकते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं मैं बिल्कुल शुरू से आपको बताऊंगी और बिल्कुल अच्छी तरह से आपको बताऊंगी, जिससे कि आपको अच्छी तरह से जानकारी हो सके। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम 10th की जो हमारी परसेंटेज है, हमारे जो भी मार्क्स होते हैं 10th में, उसका जो हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे उदाहरण के तौर पर मैं दे रही हूँ कि हमारे 70% मार्क्स आए हैं 10th में, तो हम उन परसेंटेज का 10%, उस परसेंटेज का 10% जो है वो हमारी सुपर टेट के साथ जोड़ा जाता है जब हमारी मेरिट बनती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपके टेंथ के भी 10% जुड़ेंगे, 12th के भी 10% ही जुड़ेंगे, ग्रेजुएशन के भी और बीटीसी के। लेकिन आपके जो नंबर आए हैं उनकी परसेंटेज के 10%, जैसे आपके 12th में 80% आए हैं तो इस 80% के 10% आपके मार्क्स होंगे 8। ऐसे ही 10th में आपके हुए 7। ग्रेजुएशन में आपके 70% अगर मार्क्स आए हैं तो उसका 10% होगा 7। आपके बीएड बीटीसी या जो डीएलएड अब चल रहा है उसमें अगर आपके 70% मार्क्स आए हैं तो उन 70% का 10% होगा 7। अब आप इन चारों को जोड़ लीजिए, ये हुए आपके 29, यानी कि 29। जब ये 29 हो गए उसके बाद आपके इसमें अब जुड़ेंगे सुपर टेट। सुपर टेट में आपके जो भी मार्क्स आएंगे 150 में से आते हैं, ये आप सभी को पता है। 150 की परीक्षा होती है और 150 अंक की जो परीक्षा होती है उसमें क्वेश्चन भी 150 आते हैं। हर प्रश्न का जो अंक आपको मिलता है, 1 अंक मिलता है ना। 2.5 घंटे की परीक्षा होती है, तो अगर उसमें आपके जितने भी नंबर आए उसका पहले परसेंटेज निकाल लीजिए। मान लीजिए आपके 110 नंबर आए 150 में से, आपका 73.3% हुआ, यानी कि 73.3%। इसे हम 73 मान लेते हैं अभी कैलकुलेशन के लिए। उसका 60% जुड़ता है, इसका 60% जुड़ता है सुपर टेट का। सबसे बड़ा खेल यही है, जो भी परसेंटेज आई आपकी सुपर टेट में उसका 60% आप निकाल लेंगे। और जब आप उसका 60% निकाल लेंगे, जो भी 60% आया कैलकुलेट करके, यहाँ पे आया 43.8,
इस 43.8 को इस 29 में जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे हमने 43 मान लिया, लेकिन 0.8 भी आपको लेना पड़ेगा क्योंकि मेरिट में तो पॉइंट का खेल होता है। यहाँ पे सिर्फ समझाने की बात आपको मैं कर रही हूँ। और जब आप मेरिट बनाएंगे तो हर पॉइंट को भी जोड़ेंगे, क्योंकि जो मेरिट होती है उसमें सबसे बड़ा रोल तो पॉइंट्स में होता है, क्योंकि पॉइंट से भी कभी कभी कैंडिडेट रह जाता है एक नौकरी पाने के लिए। मान लीजिए ये 43 आया, ये 29 आया, हमने इसे जोड़ा तो यहाँ पे आ जाएगा ये 72 यानी कि आपके जो मेरिट में जो नंबर हैं वो 72 हैं। 72 पॉइंट्स जो भी होंगे, क्योंकि एक्यूरेट 72 किसी के होते हैं, किसी के उससे ज़्यादा होते हैं, या इसमें ही आप देख लो 72.8 आएंगे अगर इस एवरेज से देखा गया। तो इस तरह से आपको अपनी मेरिट बनानी होगी और इसी तरह से आपकी यहाँ मेरिट बनेगी, यानी कि आपके एकेडमिक के 10%, हाई स्कूल के भी 10, इंटर के भी 10%, जो आपकी परसेंटेज आई है ग्रेजुएशन की परसेंटेज के भी 10%, आपकी बीएड बीटीसी जो भी है उसके परसेंटेज के भी 10%, लेकिन सुपर टेट के परसेंटेज के जो नंबर आपके आए हैं उनको परसेंटेज में निकालेंगे, उनकी परसेंटेज के 60%, और फिर सबको आप जोड़ लेंगे जो भी आखिर में ये नंबर आ रहे हैं, और जोड़ने के बाद जो भी आएंगे वो आपकी मेरिट बनेगी। इसमें उन लोगों को फ़ायदा होगा जिनकी एकेडमिक अच्छी है, तो सुपर टेट में अगर उनके नंबर कम भी आते हैं तब भी उनकी मेरिट अच्छी रहेगी। लेकिन जिनके एकेडमिक में कम नंबर होते हैं, यानी कि जो पहले के लोग थे, आजकल तो एकेडमिक में धुआंधार नंबर मिलते हैं, अच्छी खासी मेरिट बनती है, एकेडमिक से ही मेरिट अच्छी बनती चली आती है, लेकिन जो पुराने लोग हैं वास्तव में उस टाइम नंबर ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते थे, जबकि लोग काफ़ी टैलेंटेड हुआ करते थे। तो जो वो लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि प्राथमिक स्तर के हम उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल के अध्यापक बन सकें, तो उन्हें सुपर टेट के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। टेट तो केवल क्वालिफाइंग है, आप अगर पास भी हो जाएंगे तो आप सुपर टेट में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन सुपर टेट में आपको बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि सुपर टेट में जब आप काफ़ी अच्छे नंबर लाएंगे तभी आप जो आजकल की जनरेशन है उसके साथ फाइट कर सकेंगे, है ना। तो अभी से लग जाइए अपनी सुपर टेट की जो आपकी मेरिट, आप अंदाज़ लगा लीजिए कि आपको किस रैंक पे आना है या कितने नंबर कम से कम होने चाहिए। तो आप अगर ये इस तरह से कैलकुलेशन कर लेंगे तो आप निकाल लेंगे कि आपको सुपर टेट में कितने नंबर की ज़रूरत है। तो आप उसी हिसाब से मेहनत करिए और सुपर टेट में अच्छे मार्क्स लाइए, जिससे कि आपका जो गुणांक है वो अच्छा हो, और जब कभी भी भर्ती निकले तो उसमें आप अपनी एक अच्छी पोजीशन पा सकें और आपको एक अच्छी नौकरी मिल सके। आशा करती हूँ आपको ज़रूर इस कैलकुलेशन से फ़ायदा हुआ होगा और आप अपने आप भी अपनी सारी कैलकुलेशन जो भी ये एकेडमिक और सुपर टेट की करने के बाद अपना गुणांक निकाल लेंगे। और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं, फिर से एक बार कहना चाहती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपनी अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।